लोग हैं जो शासन सत्ता की ताकत को जानते हैं, वो भगवान के नाम पर भी आपसे वोट मांगते हैं। कहते हैं हमें भगवान का घर बनाना है, हमें वोट दे दो। वो भगवान जो भगवान सबका घर बनाता है, उसके घर बनाने के लिए भी वो वोट मांगते हैं। उसका घर भी बिना वोट के नहीं बन सकता है। ये कितनी जरूरी बात है, वोट के बारे में आपको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। अगर वो जानते कि गोरखनाथ मंदिर से जनता का कल्याण हो जाता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की क्या जरूरत थी। लेकिन वो जानते हैं कि गोरखनाथ मंदिर से नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हो सकता है। लेकिन आपकी तरह मेरा राजभर, मेरा मौर्य, मेरा नोनिया चौहान लाखों की तादाद में आज भी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी घूम खाता है। उसे लगता है उसका कल्याण वहीं से होना है। वो जानते हैं कि उनका कल्याण मुख्यमंत्री की कुर्सी से होना है। लेकिन कोयरी और राजभर और चौहान और प्रजापति जानता है, पाल जानता है, निषाद जानता है कि उसका कल्याण तो वहीं खिचड़ी खाने से हो जाता है। इसलिए इन कुछ बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। जिस देश का राजा अच्छा होता है, जिस प्रदेश का राजा अच्छा होता है, वो देश और प्रदेश उन्नति के रास्ते पर जाता है। और जिस देश का राजा अच्छा नहीं होता, जिस प्रदेश का राजा अच्छा नहीं होता, वो देश कभी उन्नति के रास्ते पर नहीं जाता, कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता है। आपसे लोकसभा में चुनाव में कहा गया कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दीजिए। आपने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया, लेकिन सच्चा राष्ट्रवाद कहते किसको है, ये भी तो समझने की जरूरत है। अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकास के बारे में लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आज सुखपुरा में हम रैली कर रहे हैं और सुखपुरा गांव के लोग सब गरीब हों और हम कहें कि सुखपुरा गांव की बात छोड़, अपनी बात छोड़िए, सुखपुरा के बारे में सोचिए। अगर सुखपुरा गांव के लोग सारे गरीब हो जाएं तो सुखपुरा गांव कैसे आगे बढ़ सकता है। सुखपुरा गांव के लोग अमीर होंगे तभी तो सुखपुरा गांव आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है हमसे कि आप अपनी चिंता छोड़िए, राष्ट्र के बारे में सोचिए। तो आप अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो सबसे पहले आपको अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, बेरोजगार बच्चों के बारे में सोचना है। जब आप सब विकास करेंगे, किसान विकास करेगा, बेरोजगार बच्चे को रोजगार मिलेगा, किसान को उसकी मेहनत का सही पैसा मिलेगा, मजदूर को उसकी मेहनत का सही पैसा मिलेगा। जब सब विकास करेंगे तब कुल मिला के देश विकास करेगा, राष्ट्र विकास करेगा, तब सच्चा राष्ट्रवाद होगा। लेकिन हमको तो लोग कहते हैं कि अपनी फिक्र मत करो, राष्ट्र की फिक्र करो। तो हम सोचते हैं राष्ट्र और हम अलग अलग हैं। राष्ट्र और देश हमको मिला के बनता है, हमको अलग करके नहीं बनता, हमको मिला के बनता है। हम हैं तो राष्ट्र का अस्तित्व है। आप सुखपुरा गांव में हैं तो सुखपुरा गांव है, और अगर आप नहीं है तो सुखपुरा गांव का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमको तो कहा जाता है भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। 370 हट गया तो हम बहुत खुश हैं। 370 था तो आपका क्या नुकसान था, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का और जो बाकी प्रदेश हैं देश के, उनका क्या नुकसान था, और वहां के हिंदुओं का क्या नुकसान था, और वहां के मुसलमानों का क्या हित था। और 370 हट गया तो यहां के मुसलमानों का क्या नुकसान हो गया, यहां के हिंदुओं का क्या फायदा हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ। एक मुद्दा बन गया हिंदू और मुसलमान का, जिसके नाम पर उनको वोट मिल जाता है, और मुद्दा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इन बातों को समझने की कोशिश करिए। हर चुनाव के मौके पर नए नए मुद्दे आते हैं। एक बार राष्ट्रवाद का मुद्दा आ गया, कभी गाय का मुद्दा आ जाएगा,
कभी फिर मंदिर बन जाएगा तो उसका मुद्दा आ जाएगा। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि वोट दे दो, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ वोट का है। जिस दिन इस मुद्दे के नाम पर आप वोट देना बंद कर देंगे, अपने हित में, अपने बच्चों के हित में वोट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से ये सारे दंगे फसाद और हिंदू मुस्लिम और गाय माता का नाम बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने वोट का इस्तेमाल गाय माता के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर करते रहेंगे, तब तक ये चीजें आपके बीच में होती रहेंगी। इसलिए साथियों, अभी बहुत सारा समय हो गया है। अभी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनको भी बोलना है।